साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर लाइव के लिए मैं आपके बीच हूं और ये विषय बड़ा गंभीर है। हर किसी व्यक्ति का इसको देखने का नजरिया कुछ और है और मेरे देखने का नजरिया कुछ और है। तो ये सोशल साइट इस तरह का प्लेटफॉर्म है कि हम अपनी बात को बिना किसी रोक टोक के और जो हम महसूस करते हैं उस बात को कह सकते हैं। हालांकि मैंने उस बात पे अपनी प्रतिक्रिया जो है वो एक्स के माध्यम से, ट्विटर जिसको पूर्व में था, लिख कर रख दी थी, लेकिन मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए विस्तृत रूप से। सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आज गुरु वाल्मीकि जी के प्रकट पर्व की जो है आपको हार्दिक बधाई देता हूं। दूसरा, ये जो महत्वपूर्ण इंसिडेंट जो है, घटनाक्रम कल हुआ है और उससे एक दिन पहले जो रायबरेली में हुआ है, ये कई चीजें मेरे मन में चिंता पैदा कर रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि ये घटनाएं पहली घटनाएं हो, लगातार ये घटनाएं हो रही, लेकिन एक चिंता जब पैदा होती है तो जो लोग आपके साथ अटैच हैं, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ अपनी बात रखना बहुत जरूरी हो जाता है। साथियों, ये भारत है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये भी सत्य है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप जनता सबसे बड़ी होती है और जनता जहां बड़ी होती है वहां किसी भी फैसले पे, चाहे वो सरकार का हो, कोर्ट का हो, किसी अधिकारी का हो, सब पे अपना विरोध दर्ज कराया जा सकता है। लेकिन विरोध की कुछ सीमाएं होती है। कल जो हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में, जिस तरह से जो चीफ जस्टिस है हमारे बी गवई साहब, उनके ऊपर जिस तरह से जूता फेंका गया है, मेरी मां कहती थी कि जिसने कह दिया उसने कर दिया। जूता लगा या लगा बात ये नहीं है, लेकिन जिसने जूता फेंक दिया उसने अपना काम कर दिया। देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पे आसीन किसी व्यक्ति के ऊपर जूता फेंकना, क्या आप इसको सामान्य घटना मानते हैं? मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, बरेली उच्च आहार में किस तरह दरिंदों ने उस भाई को पीटा, हरिओम वाल्मीकि। ये किसी छिपावा नहीं। और कई बार हम देखते हैं कि हिंसा का अस्त्र जो है वो क्रॉस हो जाता है। इतना अन्याय जो है, मारना, पीटना, थूक चटवाना, पेशाब करना, जूते में पेशाब भर के पिलाना, जूते में पानी भर के पिलाना। तो मैं ये समझता हूं कि हमें ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि आज देश कहां खड़ा है। क्या इस देश में हक वंचित समाज जो है, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, क्या उनके लोग सुरक्षित हैं? जब सर्वोच्च न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर ये हमला हो सकता है, तो क्या आप और मैं या गरीब जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, बैकवर्ड के लोग हैं, मुस्लिम जो लोग हैं, वो क्या सुरक्षित हैं? आपको ये समझना चाहिए और महसूस करना चाहिए। आज कई बार हमने देखा, पिछड़े वर्ग के कुछ हमारे भाई बहुजन समाज के कथा कर रहे थे, उनके जो है बाल काट ले जाते हैं, उनसे माफी मंगवाई जाती है, उनका मुंडन हो जाता है। कितने ही ऐसे पिछड़े वर्ग के कथाकार हैं जिनको जो है अपमानित किया गया है, मारा पीटा गया है, मंदिरों से निकाला गया है। देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, आज भी
बहुत बड़े पैमाने पे लोग अपनी सोच नहीं बदल पाए, लोग अपना तौर तरीका नहीं बदल पाए, लोग जो है अपने आप के अंदर जो है वो इंसानियत मानवता को नहीं लेके आ पाए। उसका परिणाम है ये जो हुआ है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि एक जस्टिस गवाई साहब ने जो है, चीफ जस्टिस गवाई साहब ने एक स्टेटमेंट कोट किया था कि भाई जाइए अपने भगवान से कहिए वो इतने ताकतवर है तो खुद ही आपकी मदद कर दें। इसमें हमारे देश की मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मीडिया बहुत सारी घटनाओं को उस तरह से प्रदर्शित करती है। ये पहली बार नहीं है कि किसी जज ने किसी बात पर टिप्पणी की हो। ये जस्टिस गवाई साहब वही हैं जिन्होंने वर्गीकरण का फैसला किया, वो ये उसी बैच में थे उस समय। इन्होंने ही शेड्यूल कास्ट के लोगों पे को कहा कि उनमें जो है क्रीमी लेयर होनी चाहिए, ये इन्हीं के वर्ड थे। लेकिन इस आधार पे इस देश में मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर धार्मिकता की बात है, धार्मिक भावनाओं की बात है, तो इस देश में बाबरी मस्जिद का फैसला आया। और वो फैसला क्योंकि अभी भी जो है इनसे पूर्व के जो चीफ जस्टिस उस बैच के जो जज थे, उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनकी भावनाएं उनके फैसले पे हावी थी। ये बात उन्होंने कहा, ये बात उन्होंने अपनी जो है एक इंटरव्यू में कही और वो बहुत चर्चा का विषय बनी कि वो जो पहले से जो है मन बना के बैठे हैं, पहले से अपने मन में जो है अपने माइंड में वो बना के बैठे हैं कि भाई वो जो है वो जगह जो है वो एक धर्म की थी, उन्हीं को मिलनी चाहिए थी। ठीक है, उन्होंने पहले वहां ये बनाकर, क्योंकि वो पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब तक का इतिहास भी नहीं जानते, वो 300-400 साल पुराने में क्या था उनको पता भी नहीं होगा। वहां जो मिले थे, वो जो एएसआई को मिले थे, वो जो उस समय के स्तूप वगैरह, वो कौन से धर्म से रिलेटेड ये भी नहीं पता था। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने ये बात अपने इंटरव्यू में एक्सेप्ट की, उनके मन में भाव थे। तो आप जज बन के भी अपने भाव नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। और मैंने कभी नहीं देखा कि किसी मुसलमान ने जाकर उनको जूता फेंक दिया हो। हम निंदा कर सकते हैं, हम लोग आलोचना कर सकते हैं, उसका एक स्तर है। मैं मानता हूं कि चीफ जस्टिस हो या कोई भी जज हो, उनके फैसलों की आलोचना होती है, उनका विरोध होता है, व्यक्ति की आजादी है देश में। लेकिन मैं ये बात बहुत स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं कि ये जूता सिर्फ इसलिए फेंका गया क्योंकि उस कुर्सी पे बहुजन समाज का, दलित समाज का व्यक्ति बैठा था, इसलिए जूता फेंका गया। और इसके पीछे कारण ये नहीं है कि भगवान का अपमान किया। आप ये समझिए, किसी भी घटना को, और कोई घटना होती है तो उसमें जो गुस्सा होता है वो तत्कालिक होता है। ऐसा नहीं गुस्सा वो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जागता है। उसके बाद भी वो लगातार कोर्ट में बैठ रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ, मैं बताता हूं जो मुझे महसूस होता है। वो ये है कि जस्टिस गवाई साहब ने अभी, चीफ जस्टिस गवाई साहब ने अभी बरेली की घटना से पहले और मॉरिशस में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि बुलडोजर का राज नहीं चलेगा, संविधान का राज चलेगा। ये बात उन्होंने कही और लगातार वो बुलडोजर की नीति का विरोध करते रहे, लगातार वो सरकार से लड़ते रहे। आप ये महसूस करके देखिए, कल गवई साहब भी कोई इस तरह का फैसला देंगे, हम लोग भी अगर उसको मानते हैं कि वो फैसला जनहित में नहीं, तो हम लोग भी अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, उनसे मांग कर सकते हैं, अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से इस सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को जूता फेंकने का मतलब ये है कि चाहे दलित समाज का व्यक्ति, वो गांव में खेती करने वाला, मजदूरी करने वाला किसान मजदूर हो, या वो किसी दफ्तर में काम करने वाला कर्मचारी हो, या वो किसी मंत्री, या अभी तो आपने देखा राष्ट्रपति जी को भी जो है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया था। तो चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, लेकिन उनको इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ेगा। ये संविधानवादी देश है और उस देश में इस तरह की सोच खतरनाक है। जो मुझे महसूस होता है, मैं इसके पीछे एक और कारण भी मानता हूं कि तत्कालिक घटनाओं के बाद इस तरह के रिएक्शन आते हैं, क्रोध होता है। ये वकील साहब भी वहीं थे, चीफ जस्टिस साहब भी वहीं थे। लेकिन मैं मानता हूं कि आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनने से जो उनकी माता जी ने मना किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और हम इनकी बैकग्राउंड अगर चेक करें वकील साहब की, तो हो सकता है ये आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति जिन्होंने इस बात से इनके अंदर नाराजगी पैदा हुई हो कि उनकी माता जी ने आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनने से क्यों मना कर दिया।
और इसलिए मना किया क्योंकि हमारे लोगों में, बहुजन समाज के लोगों में नैतिकता होती है। वो जानते थे कि अगर मेरी माताजी वहां जाती हैं तो मेरे ऊपर जो है इस तरह के आरोप लगेंगे कि मैं कहीं ना कहीं मेरा झुकाव किसी एक विचारधारा की तरफ है। इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और वो अम्बेडकराइट हैं, ये बात भी स्पष्ट है। तो अम्बेडकरवादी व्यक्ति पूरा प्रयास करता है कि वो जिस इंस्टीट्यूशन में है, जिस जगह पे है, तो वो उसकी नैतिकता पे सवाल ना खड़े हों, उसके जो है फैसलों पे सवाल उस तरह से ना खड़े हों किसी एक विचार के झुकाव की वजह से। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, ये जो हुआ है ये स्वीकार योग्य नहीं है। और इस देश में एक प्रथा चल रही है अम्बेडकराइट लोगों पे हमले की, बहुजन वर्ग के लोगों पे हमले की। चाहे वो ग्वालियर की घटना हो जहां बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू नहीं लगने दी गई हाई कोर्ट में, चाहे वहां बैठ के कोई आदमी जो है बाबा साहब को अपमानजनक शब्द बोल रहा हो, गंदा, इस तरह के जो है गंदे व्यक्ति के इस तरह के शब्दों का यूज उनके लिए कर रहा हो, जहां उसके खिलाफ FIR भी हमारी टीम ने दर्ज कराई है। या फिर कोई जो है एक मुहिम चला रहा हो पीछे से कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है, संविधान निर्माता तो कोई और है। ये सब चीजें स्पष्ट करती हैं कि इस दौर में अम्बेडकरवादियों को बड़ा सावधान रहना है। उन पे के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशन पे हमले हो रहे हैं, उनकी धार्मिक आस्थाओं पे हमले हो रहे हैं। और उनके जो हैं उस तरह से उनके लीडर्स पे हमले हो रहे हैं। ये सारी चीजें एक और इशारा करती हैं कि सोचा समझा प्लान है। इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, हमें सतर्क रहना है। लेकिन हालांकि मैं जो है संविधानवादी व्यक्ति, वरना जिस व्यक्ति ने ये इस तरह की घटनाक्रम किया है, मैं उनके चीफ जस्टिस साहब के उदार हृदय का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उसके अपराधों को माफ कर दिया। हालांकि मैंने बहुत सारे हाईकोर्टों को सुना है, जब वहां जज बैठ के वो करते हैं, तो अगर कोई एक बात उनको चुभ जाती है तो वो तत्काल जो है गर्म हो जाते हैं, हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे चीफ जजेस को सुना है, बहुत सारे हाईकोर्ट बेंच को जो है सुना है, वो फिर तत्काल जो है उसको जो है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की और ये माफी मंगवाने उस तरह की चीजें कर देते हैं। लेकिन जस्टिस गवर साहब के जो है अम्बेडकर जो चीफ जस्टिस है, उनके दिल का भी, बड़े उदार दिल का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने उसके सारे अपराधों को माफ कर दिया, उसके सारे बोधों को माफ कर दिया जो उन्होंने जो है किया, इतना बड़ा अपमान करने की कोशिश की। लेकिन मेरे और आपके लिए चिंता का सबब है। हालांकि अगर हम लोग संविधानवादी ना होते तो ऐसे लोगों को हमारी भीम आर्मी की टीम बहुत जल्द सबक सिखा देती। लखनऊ इसका उदाहरण है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का, जो हमारे महापुरुषों का, जो कमजोर वर्ग के प्रतिनिधियों का इस तरह अपमान करते हैं, उनको सबक सिखाना हमारे लोग जानते हैं। लेकिन मैंने उनको रोका है कि इस तरह की चीजें ठीक नहीं है। वरना चाहे वो ग्वालियर वाले साहब हो और चाहे दिल्ली वाले साहब हो, हमारी जो भीम आर्मी की टीम है वो ऐसे सभी साहब को जो है उनको उन्हीं के शब्दों में समझाना जानती है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि हमें संविधान के रूप के साथ काम करना है, हमें कानून को अपने हाथ में लेना है और हमें इन तरह के हमलों को सावधान रहना है। अगर इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही सेफ नहीं है, उन्हीं के ऊपर जो है जूता फेंका। मैं आपको याद दिलाता हूं एक घटना, जब मैं इसको देख रहा था तो मेरे दिमाग में एक घटना हो रहा है जो है 13 मार्च 1968 की। मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब जो चीफ जस्टिस थे उस समय के, उनके ऊपर भी एक इसी घटना में जूता फेंका गया था। एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब जो हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय के, 13 मार्च 1968 को जो है कि ये घटना है, आप चेक कर सकते हैं। तो जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे ऐसा भी लगता है कि कमजोर वर्गों में भी जो दलित और मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके साथ इस देश में गैर बराबरी का सलूक बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। उनके ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, उनके एनकाउंटर हो रहे हैं, उनकी धार्मिक आस्था कुचला जा रहा है, उनके जो धार्मिक स्थल हैं, उनके जो ऐतिहासिक स्थल है, उनको जो है छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी जो है उनकी कमर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनके अधिकारों को कुचलने का काम किया जा रहा है। ये दोनों घटनाएं आपस में मैच करती हैं। 13 मार्च 1968 चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब, और कल जो हुआ है जिसमें चीफ जस्टिस BR गवई साहब हैं। मेरा भी उनसे किसी बात को लेकर विरोध हो सकता है, मैं भी उनके किसी फैसले से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन आलोचना का स्तर जो है वो इतने बड़े निम्न स्तर पर नहीं जा सकता कि हम इस तरह की हरकत करें। हालांकि इसको पूरे देश ने कंडम किया है, सभी पार्टियों ने कंडम किया है, लेकिन ये जो इस तरह की जो सोच है, जो हिंसा के रूप में परिवर्तित होती है, कहीं जूता फेंकती है या मेरे जैसे व्यक्ति पे गोली चलाती है,
ये जो सोच है, इस सोच को हमें समझना पड़ेगा कि कितनी खतरनाक है। और मैं जस्टिस साहब का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आज जो है पूरे अम्बेडकरवादी समाज में इस बात की तकलीफ है, गुस्सा है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनके जो है उस व्यक्ति के ऊपर हमला हो सकता है, उस व्यक्ति पे जूता फेंका जा सकता है, तो आप समझिए क्या इस देश में दलित समाज के लोग, कमजोर समाज के लोग सेफ हैं? इससे पहले भी बहुत सारे फैसले हुए हैं, जैसे मैंने बाबरी मस्जिद का फैसला कहा। कई ऐसे फैसले हैं जिनकी आलोचना हुई है, लेकिन किसने जूता नहीं फेंका जाके वहां। और ये तो एक टिप्पणी, तो वहां तो वो जो ऐतिहासिक स्थल को परिवर्तित करके जो है सौंप दिया गया था, लेकिन सब लोगों ने समझदारी दिखाई। उनके धार्मिक जो है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने समझदारी दिखाई। लेकिन ये जो अब किया गया है, ये मैं मानता हूं कि ये उस टिप्पणी के बाद नहीं, ये जो नई चीज जो हुई है, जो मैंने आपको बताया कि उनकी माताजी ने आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनने से मना किया है, या उन्होंने जो बुलडोजर नीति पे या जो सरकार की डिक्टेटरशिप है उस पे उन्होंने जो कठोर स्टेटमेंट दिए, मुझे लगता है ये उनका वो है, ये उन्हीं का प्रभाव है। और मुझे ये भी लगता है कि ये एक पूरी प्रक्रिया उनको डराने दबाने की है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर कोई ईमानदारी से अपनी जो है संवैधानिक जिम्मेदारियों का पालन करेगा तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। वो चाहे जस्टिस BR गवई साहब हो या कोई और, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के। अगर कोई देश के हित में फैसले देगा, सरकार से टकराएगा, सरकार गलत पॉलिसियों का विरोध करेगा, वो कोई भी सरकार रहेगी, तो हम उसके साथ खड़े होंगे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी। लेकिन इस तरह से विरोध का इतना निम्न स्तर होना, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये आखिर ये पूरा प्लान करके क्यों हुआ है। और ये इसलिए शायद ये इसलिए किया गया है कि BR गवई साहब डर जाएं। BR गवई साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हालांकि उनके पास सुरक्षा है, मगर मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज पूरा अम्बेडकरवादी समाज आपके साथ खड़ा है। आपको देश हित में संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से जो कानून सम्मत फैसले वो लेने चाहिए, किसी बात से घबराना नहीं चाहिए। और जो लोग, कल से मैं देख रहा हूं एक बाढ़ सी भी आ गई है, जस्टिस गवई साहब की फोटो को नीला किया गया है, उनको जूतों की माला पहनाई गई है, उनको जो है तमाम तरह के इस तरह अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि देश में जाति व्यवस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं। और आज भी आप किसी पद पे हो, किसी पोस्ट पे हो, और आपकी जाति नहीं जाती है, उसकी वजह से आपको अपमान और तमाम तरह चीजें सहनी पड़ेंगी। ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जिस तरह से कल सोशल मीडिया पर उनके ऊपर हमला किया गया, उनको देश विरोधी बताया गया, उनको जो है धर्म विरोधी बताया गया, उनको जो है इस तरह के उनके पोस्टर बना के, उनके गले माला डाल के, जूतों की, और इस तरह से जो सब चीजें की गई, उससे मेरा मन बड़ा चिंता में था। तब मैंने फैसला किया कि आपके साथ विषय पर चर्चा करनी चाहिए। ये गलत है, और इस तरह का अपमान जो है अम्बेडकरवादी समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसके खिलाफ अगर कोई बड़ा मोर्चा निकालना पड़ा या उस तरह का कोई बड़ा कदम उठाना पड़ा, तो भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इस देश के इंस्टीट्यूशन की, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की, इस देश की जो है ब्यूरोक्रेसी की, इस देश की जो है जुडिशरी की सुरक्षा करना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है, और हम अपने कर्तव्य करना जानते हैं। जब रोज सुबह शाम आप बैठ के जो है बड़े बड़े दावे और वादे करोगे टीवी पे बैठ के कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, इससे ये हो जाएगा, इसे कर लो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आपको फिर काहे को करने? आप श्राप देते उनको, जस्टिस BR गवई साहब को श्राप दे देते, उनका पिंडदान कर देते, उनके खिलाफ यज्ञ कर देते, उनका अपने आप नुकसान हो जाता। तो इस तरह की घटना आपको क्यों करनी पड़ी? क्योंकि अंधविश्वास, पाखंडवाद का सहारा लेके आप लोग ज्यादा दिन तक जो है लोगों को, जनता को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। जनता समझदार हो रही है और वो समझ रही है इस देश में इंस्टीट्यूशन की शक्ति क्या है। लेकिन जो आप डराना चाहते हो वो हम लोग डरने वाले नहीं, ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और देखिए, समझिए कि क्या चल रहा है, और इस समय में सतर्क रहिए, एकजुट रहिए, कमजोर वर्गों में भाईचारा बना के रखिए, तभी जो है हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। अदरवाइज एक एक करके कुचले जाएंगे। ये आज बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप चाहे गांव में खेती करने वाले मजदूर हों या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी बैठने वाले BR गवई साहब, सब कमजोर वर्गों के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। हमें इससे सावधान रहना है। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद।